हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज क्लास मेरा बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है। बायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो है लेसन 1 जैव प्रक्रम। तो आज मैं आपको बताऊंगा जैव प्रक्रम के बारे में, जो हमारा पहला लेसन है। तो जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती है। ठीक है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती है। देखिए लिखते हैं पहले, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अनुरक्षण के यहाँ पे एक शब्द है मेरा अनुरक्षण। ठीक है, अनुरक्षण कहने का मतलब क्या होता है? तो पीछे से रक्षा करने वाला। ठीक है, पीछे से रक्षा करने वाला। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हैं। ठीक है, अनुरक्षण का कार्य करती है। तो अनुरक्षण का मैंने आपको बता दिया। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? पीछे से मदद करने वाला। ठीक है, पीछे से मदद करने वाला। तो जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जानते हैं कि जैव प्रक्रम तो हो गया, आगे देखते हैं हम। तो आगे है, जीवों में होने वाली समस्त जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दो समूहों में विभाजित किया गया। ठीक है, जीवों में होने वाली जैव रासायनिक अनुक्रियाओं को दो समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया। पहला है उपचयी। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है अपचयी। अपचयी। ठीक है, पहला कौन सा है? अपचयी क्रिया। ठीक है, पहला कौन सा है? अपचयी क्रिया। तो अपचयी क्रिया में क्या होता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अपचयी क्रिया में क्या होता है? तो इन क्रियाओं में कार्बनिक, ठीक है, तो जानते हैं अपचयी क्रिया के बारे में। तो अपचयी क्रिया क्या है? इन क्रियाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे अपचयी क्रिया कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? इन क्रियाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अपचयी क्रियाएं कहलाती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अपचयी क्रिया कहलाती है। तो क्या बताया मैंने आपको? इन क्रियाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया कहते हैं। और जब इतना हो जाएगा तो इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, उसे अपचयी क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपचयी क्रिया कहते हैं। उसके बाद अपचयी के बाद क्या है हमारा? उपचयी क्रिया। ठीक है, उपचयी क्रिया में क्या होता है? तो उपचयी क्रिया में होता है, इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। ठीक है, इन क्रियाओं में सरल अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणु का संश्लेषण होता है। ठीक है, जटिल अणु का संश्लेषण होता है। अब हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, पौधे, देखिए हर एक पौधे
सूर्य की उपस्थिति में सूर्य से क्लोरोफिल CO2 प्राप्त कर जल से जल तथा खनिज लवण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में CO2 क्लोरोफिल, हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में CO2 क्लोरोफिल वर्णक की मदद से हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में CO2 क्लोरोफिल वर्णक की मदद से अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन बनाते या फिर अपना भोजन बनाने, ठीक है, बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में CO2 क्लोरोफिल वर्णक की मदद से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पहला हमारा जैव प्रक्रम, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण करने का मतलब पीछे से मदद करना, ठीक है, पीछे से मदद करना। उसका अपचय क्रिया है। इन क्रियाओं कार्बनिक भोज पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और ऊर्जा मुक्त होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक। याद रखिएगा अपचय क्रिया में क्या होगा? तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा मुक्त होगी। और उपचय क्रिया में क्या होगा? सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, ठीक है, सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। इन क्रिया में सरल, इसमें कार्बनिक छोड़ दिया, ठीक है, सरल कार्बनिक अणु से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे सूर्य से CO2 जल एवं क्लोरोफिल वर्णक की मदद से अपना भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे के जब पोषण पढ़ाएंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण को आपको डायग्राम के साथ बताएंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको डायग्राम के साथ हम बताएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 तथा जल प्राप्त कर जल वर्णक की मदद से अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और आगे देखते हैं आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा है पोषण, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? पोषण। तो पोषण में क्या होता है? इस विधि में वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर, ठीक है, पोषण तत्वों को ग्रहण कर, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं। ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं? पोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो पोषण कहलाते हैं। उसके बाद हम अगला हमारा है सजीवों को पोषण की आवश्यकता, ठीक है। सजीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? तो पहला हम जानते हैं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए, या फिर रंग की रक्षा के लिए, क्वेश्चन कह रहा है जीवों को पोषण की आवश्यकता, ठीक है। देखिए जीवों को
पोषण की आवश्यकता, ठीक है, जीवों को पोषण की आवश्यकता। तो पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं ऊर्जा की वृद्धि के, ऊर्जा की वृद्धि के लिए। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीसरा हम लोग कर सकते हैं शरीर के वृद्धि के लिए और रंग की रक्षा के लिए, ठीक है, रंग की रक्षा के लिए। तो क्या हो गया, जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो शरीर ऊर्जा की वृद्धि के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, या फिर रंग की रक्षा के लिए, इन सभी चीजों के लिए इनको आवश्यकता होती है। अब हम लोग जानते हैं स्वपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। अगला हम लोग जानते हैं स्वपोषी किसे कहते हैं। तो स्वपोषी कहने का मतलब देखिए, स्वपोषी यानी स्वपोषी स्वयं, ठीक है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं का तैयार करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषी तो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और परपोषी में क्या होता है, ठीक है, परपोषी में क्या होता है, सॉरी परपोषी कर रहा हूं, स्वपोषण के बाद विषम पोषण। तो विषम पोषण में क्या होता है, देखिए ये तो स्वपोषी का डिवीजन हो गया, और यहां पे हम लोग कर देंगे विषम पोषी। विषम पोषी, तो विषम पोषी में क्या होता है ना, कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। तो स्वपोषी का पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषम पोषी में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। तो विषम पोषी अपना भोजन, ठीक है, विषम पोषी अपना भोजन जो होता है वो 3 तरीके से प्राप्त करता है, ठीक है। विषम पोषी जो है वो अपना भोजन शरीर के 3 तरीके से प्राप्त करता है। तो जानते पहला हमारा क्या है, तो पहला जो हमारा है, ठीक है, पहला हम जानते हैं, एक होता है, पहला होता है मृतजीवी, ठीक है, पहला होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी जो होता है वो अपना भोजन सड़े गले पौधे या फिर जानवरों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन सड़े गले पौधे या फिर जानवरों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी जो होता है वो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से, देखिए जानते हैं मृतजीवी के बारे में, मृतजीवी क्या होता है, तो इसमें जीव अपना भोजन जो है ना सड़े गले पदार्थ, ठीक है, इसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों या फिर जंतुओं से प्राप्त करते हैं मृतजीवी में, ठीक है। और परजीवी में क्या होता है, परजीवी कहने का मतलब देखिए पर और जीवी यानी कहने का मतलब पहले से ही दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। तो परजीवी में इसमें जीव अपना भोजन, इसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं, इसमें जीव अपना भोजन जो होता है वो दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। और प्राणी संपोषण एक होता है, लास्ट होता है प्राणी
पोषण, प्राणी संपोषण, ठीक है। एक होता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, वे जीव जो भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं, वे जीव जो भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं, वे जीव जो भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या हम लोग कहते हैं, प्राणी संपोषण। जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे उसे मृतजीवी, जो दूसरे पदार्थ से रहे वो परजीवी, और ठोस पदार्थों ठोस के रूप में ग्रहण करते उसे कहते हैं हम लोग प्राणी संपोषण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको उसमें मैं आपको बताऊंगा पौधे पोषण, ठीक है, पौधे पोषण, श्वसन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।